बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर, वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चिंचावतनी। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि पेट में दर्द की वजूहात स्पेशली नाफ से ऊपर जो कि चेस्ट की बीमारियों की वजह से होती है, और उसमें मुख्तलिफ चेस्ट की बीमारियाँ प्रॉब्लम करती हैं। वो वन बाय वन मैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये इस सिलसिले की 7वीं वीडियो है। इसमें बात करूँगा कि खुदा न खास्ता किसी बंदे को मैलिग्नेंसी है या कैंसर है या ट्यूमर है जिस्म के किसी हिस्से में भी है, तो उससे चूँकि यहाँ से प्योरीफिकेशन होती है ब्लड की फेफड़ों से, तो यहाँ पे लाजमी ब्लड पास करता है। तो जो उसके छोटे छोटे आप इस तरह समझ लें जो सेल्स हैं, वो जब यहाँ से पास करते हैं तो वो इस झिल्ली के अंदर सोजिश कर देते हैं, जिसको मैं प्लूरा कहता हूँ, या जिसने इन फेफड़ों को कवर किया हुआ है। तो पेशेंट को उस प्लूरिसी या प्लूरिटिक पेन की वजह से ये जो पेट में है वो पेन महसूस होना शुरू हो जाती है। तो अब इस सारे केस में आपने जो डायग्नोज करना है वो ये है कि ये उस मैलिग्नेंसी की वजह से, उस कैंसर की वजह से, उस ट्यूमर की वजह से जिस्म के किसी और हिस्से में है और वो ब्लड के ज़रिए फेफड़ों में आ गया है। अब इसमें क्या अलामतें हो सकती हैं? अलामतें आमतौर पर इसमें पेशेंट को का वज़न कम होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को इस तरह, एक तो ये पेट में दर्द रहता है, पेशेंट को भूख कम लगती है, और इसके अलावा जिस सिस्टम को प्रॉब्लम है उसकी अलामतें शुरू हो जाती हैं। वो सर से लेकर पाँव तक किसी भी जिस्म के हिस्से में अगर हो, तकरीबन 70 to 80% केसेस में यहाँ पे उसकी मेटास्टेसिस, हम एक टेक्निकल टर्म्स कहते हैं कि वो मैलिग्नेंसी, ये जो कैंसर के वो सेल्स हैं वो यहाँ फेफड़ों में आ जाते हैं और यहाँ पे उनकी प्रेजेंटेशन होती है और यहाँ पे पता चलता है कि इस बंदे को कैंसर थी। अब इसको किस तरह हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या डायग्नोज कर सकते हैं? इसके लिए सिंपल, सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है, जिसमें आमतौर पर फेफड़ों के अंदर पानी आ जाता है। फिर उस पानी को एक नीडल के जरिए निकाल के उसका मुआयना करवाते हैं और उसमें आमतौर पर उसका पता चल जाता है। दूसरा, पूरी बॉडी का स्कैन करवाया जाता है, क्योंकि इसमें पता नहीं होता कि कहाँ से वो सेल्स आ रहे हैं। तो आप जब पूरी बॉडी का स्कैन करते हैं तो उसमें हमें उस काज का पता चल जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो टाइमली डायग्नोज हो जाए डिजीज़ तो इसका बेहतरीन इलाज हो जाता है, लेकिन अगर एक लिमिट क्रॉस कर जाए या वो इस मेटास्टेसिस की स्टेज में इंटर हो जाए तो फिर इसका कोई प्रॉपर हल नहीं होता। फिर उसमें अलामती कंट्रोल किया जाता है उस मैलिग्नेंसी का या कैंसर का। अब इसमें अगली बात है कि इसको अगर हम अपने तौर से इलाज करें तो क्या होगा? अब डेफिनेटली जिस तरह हमारे एक रूटीन प्रैक्टिस है, कल्चर है कि मेडिकल स्टोर से दवाई लेने का या दर्द का, अब इस तरह केसेस अगर शुरू में पकड़े जाएँ, ताकि अगर अपनी फेफड़े की अपनी कैंसर हो, अगर आप शुरू में इसको डायग्नोज कर लें तो इसका आप इस तरह समझिए कि 70, 80 या 90, 100% कुछ केसेस में अगर ट्यूमर बहुत छोटा होता है शुरू में अगर पता चल जाए तो इलाज हो जाता है, क्योंकि फेफड़े को हम निकलवा देते हैं सर्जन के ज़रिए। लेकिन अगर उसको डिले कर दिया जाए किसी भी वजह से, मतलब उसमें टाइम पास करें या सिर्फ दर्द को ठीक करें, तो एक लिमिट क्रॉस करने के बाद, जब एक लिमिट क्रॉस करता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता, फिर हमें अलामती कंट्रोल करना पड़ता है। तो टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपको दर्द है, पेट में दर्द है और साथ में कुछ छाती का मसला चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये छाती से आया है और उसके साथ दूसरी अलामतें जो मैं बताई हैं, या आपको एक लंबे अरसे से मसला चल रहा है, तो उसको आप टाइमली लाजमी डायग्नोज करवाएँ, ताकि अगर टाइमली, अगर हत्ता कि उसमें खुदा न खास्ता कैंसर भी हो तो इसका बेहतरीन इलाज है, लेकिन इस शर्त पे कि वो टाइमली डायग्नोज हो जाए। आपने नीचे कमेंट्स में ये बताना है कि कभी आपने या आपके फैमिली फ्रेंड्स में से किसी ने इसको फेस किया है, इस तरह के प्रॉब्लम को अगर किया है तो नीचे लिखें, और इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम आप लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।